नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव। आप देख रहे हैं आयुध। पिछले 3 दिन पहले राजधानी भोपाल में बाबा परशुत्तमानंद जी महाराज ने भू समाधि ली थी। मतलब 3 दिन तक ना उन्होंने जल ग्रहण किया था, ना उन्होंने अन्न ग्रहण किया था, और जमीन के अंदर बिना ऑक्सीजन के उन्होंने लगभग 72 घंटे तक भू समाधि ली थी। अब आज सुबह बाबा अपनी भू समाधि लेकर निकल आए हैं। हम सीधा बाबा से ही बात करेंगे कि किस प्रकार से उनका अनुभव रहा और कितना कठिन था। बाबा जी, सबसे पहले तो ये है कि आप कैसे हैं, स्वास्थ्य वगैरह ठीक है? जय भवानी, माँ की कृपा से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई हानि नहीं हुई है। तो स्वस्थ हैं आप, बढ़िया हैं, मस्त हैं। तो क्या अनुभव रहा है जब आप समाधि में थे? लगभग 72 घंटे की समाधि हुई, अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा है मेरा। माता भगवती से मेरा साक्षात्कार हुआ है समाधि के समय में ही। जब मैं समाधिस्थ था, माता जी से मेरा साक्षात्कार उसी समय हुआ है। क्या साक्षात्कार में क्या चीज दिखी, क्या कुछ दर्शकों को बताइए, किस प्रकार से आपका साक्षात्कार? पहले तो मेरे शरीर के अंदर कुछ अनेक प्रकार की चीज़ें प्रवेश की, जिससे मैं देख के आश्चर्यचकित रह गया कि ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद तुरंत माता जी के दर्शन हुए। माता जी सिंह के रथ पर सवार हैं और मुझे बुला रही हैं। मेरे पुत्र से संबोधन करके माता जी ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे ब्रह्मांड का भ्रमण करने का अवसर दिया, साथ में लेके गई। जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा माता जी के साथ, तो बहुत ही अंधकार था, घोर अंधकार, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। तब मैंने माता जी से प्रश्न किया, हे माँ, ये घोर अंधकार क्यों है? यहाँ क्या होता है? ऐसा अंधकार क्यों मचा हुआ है यहाँ माँ? तो माता जी ने मुझे उत्तर दिया, है पुत्र, यह अंधकार यहाँ इसलिए है कि यहाँ पे जो दुराचारी हैं, जो दुष्कर्मी हैं, जो पापी हैं, जो मांस का भक्षण करते हैं, जो मदिरा का पान करते हैं और अन्य प्रकार के पाप जो करते हैं, ये स्थान उनके लिए है। उसके बाद और आगे बढ़ने के बाद मुझे स्वर्ग की अनुभूति हुई। पहले एक दीप जलता हुआ सा दिखा, बहुत ही बारीक, फिर उसका प्रकाश इतना बढ़ता गया, ऐसा प्रकाशमान हो गया वहाँ पे कि मेरी आंखें चौंधे आने लगी। फिर मैंने माता जी से पूछा, माता जी अब हम कहाँ हैं? तो माता जी ने उत्तर दिया, पुत्र अब तुम स्वर्ग लोक में हो। वहाँ पे मैंने देखा नाना प्रकार की चीज़ें, ऐसे वृक्षों के कभी दर्शन नहीं किए, वो वृक्ष वहाँ लगे हुए हैं। कई प्रकार के पक्षियों की चहचहाहट वहाँ मैंने सुनी। बहुत सुंदर सुंदर सरोवर हैं वहाँ पे। एक सरोवर बहुत ही सुंदर था, अति सुंदर सरोवर में माता जी ने मुझे स्नान करने का आदेश दिया। माता जी का आदेश पाते ही मैं उस सरोवर में उतर गया और वहाँ स्नान किया। मुझे स्नान करते ही बहुत अच्छी अनुभूति हुई, और वो स्नान उस जलाशय का जल जो था इतना पवित्र और सुंदर था। और उसकी एक विशेषता यह थी कि जब तक जल में आप रहेंगे तो भीगते रहेंगे, और जल से बाहर जैसे ही मैं आया हूँ तो मैं सूख गया। उस जल की एक बूंद भी मेरे शरीर पर नहीं थी। और आगे बढ़े तो फिर शिवलोक पहुँचे। शिवलोक में बादलों की घटाएं छाई हुई हैं, बड़ा ही सुंदर दृश्य, एकदम शीतलता प्रतीत हो रही थी वहाँ पे, और ओमकार के स्वर गुंजायमान हो रहे थे। उसके बाद विष्णु लोक पहुँचे। विष्णु लोक में भी बहुत ही सुंदर स्वर्ण जड़ित 8 खंभों के द्वारा महल बना हुआ है। वहाँ पे भगवान विष्णु निवास करते हैं, जो जगत के पालनहार हैं। उसके आगे ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के यहाँ कई संतों की मंत्रों की गुंजायमान धुन सुनाई दे रही थी। तो उसके तत्पश्चात माता जी ने मुझे वापस अपने यहाँ छोड़ दिया। तो जब आज सुबह आपका निकलना हुआ अपनी भू समाधि में से, तो उस समय जनता ने आपको पुकारा था कि आप स्वतः ही, जो समय सीमा थी उसके बाद आप बाहर आ गए? यहाँ बहुत से महंत संत उपस्थित है, बहुत से संत मंत यहाँ उपस्थित थे। उन्होंने ही शंखनाद किया, जिससे मेरी तंद्रा जो है वो टूटी और फिर मैं वापस आया। तो आगे भी विचार है समाधि में जाने का, कि आपका जो समय है समाधि का वो बढ़ाने का, किस प्रकार से आगे की समाधि भी कुछ है आपका विचार कि समाधि आगे भी लेंगे, या किस प्रकार से? हाँ, माता जी का आदेश है। भारतवर्ष के
प्रत्येक राजधानी, भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य की राजधानी में मैं जाकर समाधि लूं और लोगों को धर्म के प्रति जागरूक करूं, ये माताजी का आदेश है। तो मैंने भी ऐसा सोचा है, अभी पूर्ण रूप से निर्णय नहीं है कि अगली समाधि जब होगी तो वो मेरी 84 घंटे की होगी, उसके बाद 108 घंटे की होगी। समय निरंतर बढ़ता रहेगा समाधि का। मतलब कुल मिला के ये है कि समाधि का जो समय है, ड्यूरेशन है, वो लगभग एक एक दिन बढ़ता जाएगा, हर एक स्थान पे जाएंगे। तो जब आप समाधि में थे तब आपको कुछ अंदाजा लगा था कि आज एक दिन हो गया है, दूसरा दिन हो गया है, तीसरा दिन हो गया है, कुछ इस तरीके से आपको कुछ महसूस हुआ था? जब व्यक्ति समाधिस्थ होता है तो उसे इस चीज समय का कोई अनुभव नहीं रहता कि समय क्या है। समाधिस्थ व्यक्ति का शरीर जो है वो यहाँ धरती पर रहता है, वहाँ की उसकी आत्मा जो है वो ब्रह्मांड में होती है, क्योंकि शरीर, आत्मा जो है वही परमात्मा है और परमात्मा से परमात्मा का मिलन होता है, इसलिए शरीर यहाँ रहता है। तो इस बात का अनुभूति नहीं होती कि समय क्या हो रहा है। तो लगभग 72 घंटे आप अंदर रहे हैं, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि जो समाधि लेने की जो बात थी आज से लगभग 100 साल पहले, 150 साल पहले लुप्त हो चुकी थी। फिर उसके बाद समाधि लेना लोगों ने भी बंद कर दिया था, साधु संतों ने भी बंद कर दिया था, शासन द्वारा भी इसे बैन कर दिया गया। फिर कहाँ से अचानक समाधि का विचार आपके मन? नहीं, देखिए, आज से 56-57 वर्ष पहले कमला पार्क नागा आश्रम में नागा संत थे, उन्होंने समाधि ली थी। उन्होंने शायद 7 दिवसीय समाधि ली थी, उतना मुझे ज्ञान नहीं उस वक्त में। उस समय मैं किशोर अवस्था में था। उस समाधि का मुझे मालूम है। उसके बाद वो समाधि से बाहर भी आए थे और समाधि से बाहर आने के बाद अभी कोई 10-15 साल ही हुए उनको ब्रह्मलीन हुए और उनकी समाधि वहीं बना दी गई है। कुछ अद्भुत अनुभव जो आपके समाधि काल में देखने को मिला? वो सारे अद्भुत अनुभव मैंने आपको अभी बता दिए ना, इससे अद्भुत और क्या हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज सुबह बाबा परशुत्तमानंद जी निकल आए हैं और उन्होंने पूरा अनुभव बताया कि किस प्रकार से 3 दिन जो समाधि में रहे थे उसका उन्हें कुछ ध्यान नहीं, बस ध्यान ये है कि किस प्रकार से वो पूरा समय जो ध्यान मुद्रा में था वो निकला है। इसी प्रकार से आप जुड़े रहिए। और हाँ, खास बात ये है कि बाबा का मानना ये है कि माता रानी ने उनसे कहा है कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर वहां पर अब वो समाधि लगाएंगे, उस समाधि का जो समय है वो बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।